जिन्होंने अपने अभय सिंह जी चौटाला जी से अनुरोध करा कि वो आए और रानी आरती के मजबूत कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। आदर और सम्मान के हो इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व गृह मंत्री चौधरी रामपाल माधव जी, आपके बीच में रहकर के आपकी सेवा करने वाले इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के विधायक अजीत अर्जुन चौटाला जी, जिला के अध्यक्ष सरदार जसवीर सिंह दसा जी, प्रदेश के पार्टी के सचिव सरदार जसवीर सिंह करीवाला जी, रानिया के नगर पालिका के चेयरमैन बाबा जी, मनोज बाबा जी, हल्का के संयोजक गुरजन सिंह घूमन जी, हल्का के अध्यक्ष सोनू पोड़ीवाल जी, हल्का के व्यापार संघ के संयोजक पवन प्रसाद जी, लीगल संघ के अध्यक्ष श्री गंगाराम जी ढाका, पूर्व में चेयरमैन सुभाष नैन जी, प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्य श्री पवन बेनीवाल जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और मंच का संचालन कर रहे धर्मजीत नैन जी, युवा के जिला के अध्यक्ष भगवान कोटे जी, महिला के जिला के अध्यक्ष श्रीमती सुभद्रा देवी जी, श्री राम कुमार नैन जी और जिला के बैकवर्ड सेल के अध्यक्ष कुमाराम जी मंच पे मेरे साथ बैठे थे। पार्टी के प्रदेश जिला और हल्का संघ के सभी नेतागण बहुत ही मान और सम्मान के लोग रानिया विधानसभा क्षेत्र के गांव शहर और वार्ड शहर के पार्टी के बहुत ही कर्मठ निष्ठावान मेहनत कार्यकर्ता साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार सहायकार दोस्तों, मेरे से पहले जो साथी वक्ता थे, बोलने वाले थे, उन्होंने आपके सामने आज के हालात से चर्चा की। इस एक वर्ष से बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने के बाद किस किस्म के हालात प्रदेश में रहे, हमें इस एक साल में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वही उसके साथ साथ आप सबको 25 तारीख के लिए चौधरी देवराज जी के सम्मान दिवस के लिए सब साथियों ने आपको निमंत्रण भी किया। साथियों, अगर मोटी बातों को दोहराना तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। सब साथ मिला करते हैं, कोई भी विधानसभा क्षेत्र है, चाहे वो डबवाड़ी है, चाहे रानिया है, इलाहाबाद है, कानावाड़ी है या सरसा है, यहाँ हमारे आपके साथ राजनीतिक संबंध नहीं, यहाँ तो हमारे आपसे सामाजिक और पारिवारिक संबंध है। आज आपके बीच में एक राजनेता के रूप में, एक परिवार के सदस्य के रूप में निवेदन करने आया है। इस साहब का जन्म दिवस है।
और सरसा जिला से अगर कहीं कोई कमी रहेगी तो फिर मान के चलो दूसरे जिलों के लोग इस बात को लेकर के चर्चा करेंगे कि सरसा से अपनी बात कम लोग हैं। आपकी जो हाजिरी आज की इस हाजिरी से मैं एक बात बाजरा से खुल करके कह सकता हूँ कि सिरसा डिस्ट्रिक्ट से कोई हल्का ऐसा नहीं है जिससे 5,000 से कम लोग रानी हल्का तो विशेष रूप से ओम प्रकाश चौटाला जी का पुराना हल्का है। जब पहला हल्का होता था तब भी रानिया के नाम इसीलिए आते थे, इलाहाबाद आते थे नहीं आते थे। और बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो पुराने रोड़ी हल्के के भी चौटाला साहब का तो विशेष रूप से आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है। आज चौटाला साहब की गैर मौजूदगी में मैं एक बात खुल के कह सकता हूँ कि रानिया की हाजिरी सबसे बड़ी है। जहां तक अभी रामकुमार नायक मेरे साथ बैठे थे, मुझे पूछ रहे थे कि साधनों का कैसे करोगे। मैं उनसे बता रहा था कि आपको साधनों की कोई कमी नहीं आ रही। साधन में मुझे करा जाऊंगा फिर आप डरवा लोगे कि नहीं डरवा लोगे? आप खड़े हो रहे सबके साथियों, साधन देना जिम्मेदारी तुम्हारे विधायक की है। अगर साधन देने में कोई कमी रखे तो मुझे टेलीफोन करके बता देना, फिर मैं अपने आप देखूंगा क्या करना। साधनों की कोई कमी नहीं है। मैं और माजरा साहब पिछले 1 साल से आपकी पार्टी का मजबूत संगठन प्रदेश में खड़ा हुआ, इसके कि हरियाणा प्रदेश के गांव गांव में गए, शहर और कस्बों में गए, लोगों से मिले और लोगों से जब मिल रहे थे, जब उनसे बात कर रहे थे, संगठन के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो लोग साथ ही साथ ये भी कह रहे थे कि हम तो 2019 में आपकी सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन 2019 में कुछ हमारे ऐसे साथी थे जिन्होंने स्वार्थ से करते हुए कहीं ना कहीं पार्टी को तोड़ने का काम किया। नतीजा उसका ये निकला कि इंडियन नेशनल लोकल पार्टी सत्ता में आ रही थी, कहीं उसका कार्यकर्ता मायूस हो गया। लोगों ने पार्टी को तोड़ने का काम किया। ये लोगों की चर्चा बता रहा हूं। इन लोगों ने इस पार्टी को तोड़ने का काम किया था। लोगों ने कहीं उनके ये विश्वास कर दिया कि चौधरी देवलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। उनको ये भी भरोसा जता दिया कि बीजेपी जो 75 पार का नारा देगी उसको चुनाव पार करके आएगी। ये बीजेपी वाले कहते थे बीजेपी को चुनाव पार करेंगे, कहते थे कि नहीं कहते थे। लोगों ने विश्वास व्यक्त किया, भरोसा कर लिया, 10 सीटें जीत करके दे दी। बीजेपी को 40 सीट पे आकर के उठ गई थी। बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी। 50 विपक्ष के जीते थे, लेकिन 10 ऐसे समार्थी जीत करके आए थे जिन्होंने चौधरी देवलाल जी की नीतियों को बीजेपी के गिरवी रख दिया। सत्ता में शामिल हो गए और सत्ता में शामिल होकर के 5 वर्ष तक लगातार प्रदेश को लूटते हैं। अनेक घोटाले किए, हजारों करोड़ रुपया सरकार का डका के किसान की जेब में डाके डाले गए। सबसे पहले धान घोटाला किया, धान घोटाले के बाद शराब का घोटाला था, शराब घोटाले के बाद रजिस्ट्री घोटाला था, रजिस्ट्री घोटाले के बाद पेपर लीक घोटाला था, उसके बाद दवाइयां तो सरकारी खरीद नहीं रही, 450 करोड़ रुपए खातों में प्रतीक ला करके सत्ता में बैठे लोग खा गए। लोग तंग आ गए थे, दुखी हो गए थे,
परेशान हो गए थे, हर वर्ग के लोग दुखी थे, किसान दुखी था, मजदूर दुखी था, व्यापारी कर्मचारी परेशान था। लोगों ने फैसला कर लिया था कि अगले चुनाव में जिस जेजेपी ने तुम्हारे साथ धोखा किया, बेईमानी करी, उसको सबक सिखाएंगे। जब उसको सबक सिखाएंगे वही भाजपा को सत्ता से बाहर कर देंगे। जेजेपी को तो सबक सिखाते हैं। जो कहते थे हमारे 17% वोट है, जो कहते थे अगली बार हमारे 10 जितने अगली बार तो 48 जीत के आएंगे, हम अपना राज बनाएंगे, उनका मैम तो निकाल दिया। इस चुनाव में उनका मैम निकल गया तो नहीं निकल गया, बोल के बताओ निकल जाता। कोई जेजेपी ने एक रखा है बजाय अगर कोई सोच रहा है तो मैं तुम्हें एक बात कह के जा रहा उसको कहो तू भी तेरे बाप धो ले 25 तारीख को हमारे साथ चल गया ताकि तेरे बाप भी धुल जाए। उसको भी लिया 4 घंटे हैं जिसको जाकर के कंट्रोल लोगे सारे के सारे आ जाए। अब तो हालत इनकी ऐसी है जेजेपी वालों की कि चौधरी देवलाल के नाम पे राजनीति करने वाले लोगों ने चौधरी देवलाल का फोटो लगाना छोड़ दिया। अब तो दुलारा साहब की फोटो लगाते हैं नहीं लगाते हैं दुलारा साहब। चिंता ना करो, थोड़े दिन में मेरी फोटो लगाएंगे जब तुम्हारा राज बनाने लगा। साथियों, जहां इनका इलाज कर दिया है वही कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र के तहत फिर से तीसरी बार बीजेपी की सरकार बना दी। जब लोगों में बैठ करके पूछ रहे थे तीसरी बार सरकार कैसे बनी, कौन इसका जिम्मेवार है, तो हर व्यक्ति की जबान पर एक ही बात थी, इन बाप बेटों ने दोनों ने मिलकर के प्रदेश की हमारा नाश कर दिया। जहां प्रदेश से नाश कर दिया वही बीजेपी को तीसरी बार सत्ता सौंप दी। रानिया में लोग जिक्र करते हैं, जब वापस में बैठते हैं बीजेपी की सरकार तीसरी बार कैसे बनी, क्या कहते हैं, कौन जिम्मेवार है इसको बनाने का? हुड्डा जिम्मेवार है। हुड्डा के चोर ने मिलकर के सरकार बनाई। ये सरकार कैसे बनी ये बात समझने वाली है। साथियों, जब हम गांव के अंदर सरपंच चुनते हैं, पंचायत बढ़ाते हैं, तो पंचायत में उन व्यक्तियों को वोट डालते हैं जिनसे ये भरोसा करते हैं कि चुनने के बाद हमारे गांव का विकास कराएंगे। अगर पंचायत भी ढंग से काम नहीं करती तो अगली बार उस पंचायत को हटा करके उसकी जगह नए पंच और सरपंच चुन देते हैं। सुनते हो तो नहीं सुनते वैसे इसी तरह चुनाव करते हैं। एमएलए भी इसी तरह चुना जाता है। जो एमएलए सही ढंग से काम करता है, जो लोगों के बीच में रहता है, कहीं ना कहीं लोग फिर उसके पक्ष में वोट डाल सकते उसको चुनने का काम करते हैं। अगर एमएलए निकम्मा और निठल्ला होता, केवल झूठ बोलता होता, तो फिर लोग जो है अगली बार उसको दोबारा वोट नहीं डालते, फिर उसको नहीं चुनते। ये हालत कांग्रेस के 16 एमएलए की थी। कांग्रेस के जो 30 सिटिंग एमएलए थे, उस 30 में से जो सर्वे की रिपोर्ट आई थी, चाहे वो सर्वे मैंने कराया, चाहे कांग्रेस ने कराया, चाहे बीजेपी ने कराया, तो सर्वे की रिपोर्ट में साफ आ रहा था कि अब की बार अगर 30 के 30 सिटिंग एमएलए को टिकट दोबारा दे दिया तो 30 में से 16 ऐसे हैं जो आ गए। बीजेपी वालों ने उस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर कैसे हुड्डा को अपने पक्ष में खड़ा किया जाए उसके लिए ईडी के छापे मंगाए। ईडी के जब छापे पड़े तो हुड्डा के खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया। वर्तमान नहीं माना हुड्डा के खिलाफ पर्चा दर्ज करके हुड्डा को अरेस्ट नहीं किया, उसको ईडी के लोगों से इशारा कराया गया कि जाके बीजेपी के बड़े नेताओं से संपर्क कर ताकि तेरी जान छूट जाए, तुझे जेल न जाना है। इसने बीजेपी के नेताओं से संपर्क किया और संपर्क करके
उनसे जाकर के पूछा कि बताओ मैं आपकी कैसे क्या मदद कर सकता हूँ। भाजपा वालों ने कहा कि अगर तू 30 के 30 सीटिंग एमएलए को टिकट दिलवा देगा तो तू हमारी सबसे बड़ी मदद कर देगा, हम तेरे को दिल्ली सालों के पीछे नहीं देंगे। इसने जाकर के राहुल गांधी को ये बात समझाई कि राहुल जी अगर 30 के 30 को टिकट नहीं दी हमें तो इनमें आने से ज्यादा पार्टी छोड़ करके भाग जाएगी, उससे गलत संदेश जाएगा। अब तो सरकार बन रही है, फिर सरकार बनने में दिक्कत आ जाएगी। राहुल गांधी ने भी हुड्डा की बात में विश्वास करके 30 के 30 को टिकट दे दिया। साथियों, नतीजा ये निकला जब रिजल्ट आया है तो 30 में से थोड़ा जो हारने वाले थे थोड़ा के थोड़ा ही हार गए। जब वो थोड़ा के थोड़ा हार गए तो राज बीजेपी का बनना था कि नहीं बनना था। केवल थोड़ा नहीं हराए, नो वोट हराए थे। अगर नो की चर्चा करूंगा तो भी टाइम लगेगा। एक आदमी का उदाहरण बताता हूँ, समझ में आइए। उचाना विधानसभा जो सीट थी वहां से वीरेंद्र सिंह का लड़का चुनाव लड़ा और हुड्डा को इस बात का डर था कि वीरेंद्र सिंह का लड़का अगर चुनाव जीत जाता तो कल को राहुल गांधी वीरेंद्र सिंह के लड़के को आगे कर सकते हैं, इसलिए क्यों ना इसको भी हरा दिया जाए। उसके सामने 3 कैंडिडेट खड़े कर दिए। एक गोगरीपुर का वीरेंद्र था, एक दिलबाग नाम का संदेही का था और एक बड़ा चेयरमैन था यहाँ का उठाने। तीनों हुड्डा के खास थे, हुड्डा के हर मंत्री उठाना की मीटिंग में नजर आते, अगली पंक्ति में बैठाता था और उनसे कहता था कि राज बनने के बाद एमएलए से बड़ी ताकत मिलेगी। तीनों ने चुनाव लड़ा, 60,000 वोट लेके वीरेंद्र का लड़का 32 वोट से हार गए। ऐसे 2 लाख फिर भारतीय जनता पार्टी को फिर से बात सरकार सत्ता में लाने में उन्होंने षड्यंत्र रचा। मैं बहुत पहले ये बात कहता था उड़ा षड्यंत्रकारी है, ये भाजपा से मिला हुआ है। इसने तो 35 बदल के राज्यसभा का मेंबर बीजेपी का जाने का काम किया था, ये बात नहीं किया था। अब पूरे प्रदेश के अंदर आम आदमी को ये बात समझ में आ गई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करता है। ये सारा एजेंडा हुड्डा हमारे मायने में 2 साल से एक प्रचार कर रहा था, जहां कहीं गया एक ही बात कहता था कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वाले को वोट काटना। ये कहता था कि बी टीम है, बी टीम का तो लोगों को पता नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता वोट काटो नहीं है, हम तो राज काटने वाले हैं। हमने राज एक बार नहीं काटे कांग्रेस, हमने 4 बार काटे। थोड़ा पीछे जाकर के देखो, हमारे कार्यकर्ताओं ने 1970 में इस देश से कांग्रेस पार्टी का राज खत्म किया, हरियाणा प्रदेश से कांग्रेस पार्टी का राज खत्म किया। यह राज नहीं किया था। 87 के अंदर 90 में से 85 सीटें जीत करके फिर कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया। जोजी देवलाल के कार्यकर्ताओं ने इलाहाबाद में पीसीसी का बाई इलेक्शन जीत करके देश को संदेश दे दिया था कि इस देश से कांग्रेस को अगर कोई उखाड़ेगा तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता जनता दल के कार्यकर्ता के रूप में आकर को उखाड़ने का काम करेगा। उसके बाद हमने 99 में पंचीलाल की कांग्रेस की और बीजेपी की तीनों की जो सरकार बनी, तीनों ने मिलकर के जो सरकार बनाई, उस सरकार को फिर सत्ता से बाहर किया। 2000 में फिर आप लोगों की ताकत की वजह से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने सत्ता पे काबिज होने का काम किया। हम वोट काटने वाले नहीं, हम तो रान काटने वाले हैं। अब की बार इस हुड्डा की रान काटना चाहते हो नहीं काटना चाहते हो? अगर इसकी रान काटना चाहते हो तो हमने 24 तारीख को मीटिंग की थी कैबिनेट के अंदर, और उस मीटिंग में जब इस बात को लेकर के हम फैसला कर रहे थे चौधरी देवलाल का जन्मदिन कहाँ मनाया जाए, रोहतक के कार्यकर्ता, रोहतक के पदाधिकारी अगली पंक्ति में आके खड़े होकर कहने लगे कि अगली बार हमें रोहतक दे दो,
हम चौधरी देवलाल का जन्मदिवस रोहतक में मनाएंगे और उसी रोहतक में जहां से चौधरी का नारा देकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोगों के साथ कई बेईमानी की, उसी रोहतक के अंदर इसकी नाम काटने का काम करेंगे। रोहतक पर नाम काटने की तैयारी में आप लाखों की संख्या में आ जाओ। इस कांग्रेस पार्टी का समूची रूप से प्रदेश में खात्मा हो जाएगा। जब कांग्रेस सत्ता से दूर चली जाएगी, भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का फिर से दान बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा। बस यही बात आपसे कहने के लिए आया था। आप सबने मेरी बात को सुना। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय